अब रेनॉल्ड्स नंबर करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? एक डायमेंशनलेस नंबर है जो कि कुल 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फ्लूइड के मोशन को लेकर के 4 वेरिएबल्स हैं, अभी देखेंगे अभी उसको, है ना, उस पर डिपेंड करता है। और ये क्या बताता है कि फ्लूइड का वो जो मोशन है वो लैमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, लैमिनर फ्लो होगा फ्लूइड का या टर्बुलेंट फ्लो होगा। ठीक है, और लैमिनर फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना, ये तो अपन देख चुके हैं पहले। ठीक है, उसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लैमिनर फ्लो का और टर्बुलेंट फ्लो का नेचर आपको मालूम है। ठीक है, और किस तरह से हम डिफाइन करते हैं लैमिनर फ्लो को, है ना, ये भी आपको मालूम है। स्ट्रीमलाइंस के रिस्पेक्ट में अपन ने डिस्कस किया था। तो पहले रेनॉल्ड्स नंबर देखते हैं, है ना, किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर को हम RE से डिनोट करते हैं और इसका रिलेशन क्या है, रो वी डी अपॉन विस्कोसिटी। ठीक है, रो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डी जो है, अभी डी को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, और ईटा जो है विस्कोसिटी। ठीक है, अब जैसे फ्लूइड का फ्लो जो है वो कई कंटेक्स्ट में हो सकता है। जैसे क्या, पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यदि ये फ्लूइड किसी क्लोज्ड पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो डी जो है वो क्या होता है, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक, बट फ्लूइड जो है वो हर केस में पाइप के थ्रू तो फ्लो नहीं करता है। फ्लूइड फ्लो कर सकता है जैसे किसी ओपन चैनल में। ओपन चैनल मतलब कि ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो वैसे केस में डी जो है वो डिफरेंटली डिफाइंड है। ठीक है, जैसे उस केस में डी जो है वो मैं लिख देता हूं ऊपर ओपन चैनल, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, जहां पे पानी है या जहां पे फ्लूइड है, अपॉन पेरीमीटर ऑफ साइड वेटेड। वेटेड मतलब कि जहां पे पानी टच कर रहा है। ठीक है, तो यदि मैं साइड व्यू यदि बनाऊं, ठीक है, किसी भी ओपन चैनल का साइड व्यू यदि बनाऊं, ये व्यू हो गया, और इसमें फ्लूइड जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है और जैसे पेपर के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो तो ये हो गया। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ साइड वेटेड, पेरीमीटर ऑफ साइड वेटेड कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। ये वाली साइड जो है ये टच कर रही है वॉल पे, फ्लूइड की ये वाली साइड टच कर रही है वॉल पे, और फ्लूइड की ये वाली साइड टच कर रही है वॉल पे। ठीक है, तो ये इस तरह से डिफाइंड है। अच्छा, अब फिर जैसे क्या है, जैसे विंग्स ऑफ एन एयरप्लेन। ठीक है, अपन ने बर्नौलीज थ्योरम जब अपन कर रहे थे तो उस टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था कि एरोप्लेन का लिफ्ट जो है वो किस तरह से आता है। तो एयरप्लेन के विंग्स के ऊपर जो है वो एयर फ्लो करती, ठीक है, जिसके कारण लिफ्ट मिलता है एयरप्लेन को। तो उसमें डिफरेंटली डिफाइंड है ना, उतना डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि ये जो डी जो है वो डिपेंडिंग ऑन कि फ्लूइड किस कंडीशन में और किस जगह पे फ्लो कर रहा है ना, ये वेरी करता है। अच्छा, अब रेनॉल्ड नंबर की लिमिट्स देखते हैं कि किस लिमिट में फ्लो टर्बुलेंट होता है और किस लिमिट में फ्लो जो है वो लैमिनर होता है। रेनॉल्ड नंबर यदि 2000 के नीचे है तो फ्लो जो है वो लैमिनर होगा। ठीक है,
और रेनॉल्ड नंबर यदि 3000 के ऊपर है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, ठीक। और यदि इन दोनों लिमिट्स के बीच में है यदि, तो फ्लो जो है वो लैमिनर भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है, और इन दोनों फ्लोज के बीच में मतलब वेरी भी कर सकता है कि कभी लैमिनर हुआ और कभी टर्बुलेंट हो गया, ठीक है। मतलब वेल डिफाइंड नहीं है कि फ्लो का टाइप क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये रेनॉल्ड नंबर के लिमिट से क्लियर है कि रेनॉल्ड नंबर जब छोटा होता है तो फ्लो लैमिनर होता है। तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जो कि किसी भी फ्लो को लैमिनर बनाएंगे? यदि तो फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उस वेलोसिटी पे चांसेस हैं कि जो फ्लूइड ज्यादा विस्कस है उसका फ्लो ज्यादा लैमिनर होगा, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल एक क्लियर एग्जांपल यदि अपन लें तो हनी का फ्लो जो है वो वाटर के फ्लो से सेम वेलोसिटी पे लैमिनर होने के चांसेस ज्यादा हैं। और फिर ये भी क्लियर है कि यदि फ्लूइड की वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चांसेस हैं कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होगा, ठीक है। कोई थिन ट्यूब है तो थिन ट्यूब में लैमिनर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्यूब की थिकनेस जो है यदि बढ़ती है तो फ्लो जो है वो टर्बुलेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो रेनॉल्ड नंबर की जैसे अपने को जरूरत कहाँ पड़ सकती है ना, इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो एरोप्लेन का जो विंग है ना, उसका क्रॉस सेक्शन डिजाइन किया हुआ है ना, बनाया हुआ है। तो एरोप्लेन का जो विंग जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारा अटेम्प्ट क्या रहता है कि इसके ऊपर के सरफेस से और नीचे के सरफेस से जो एयर फ्लो करे वो लैमिनर रहे, ठीक है। तो जैसे एरोप्लेन जब टेक ऑफ करेगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एयर जो इंटरेक्ट करेगी इस विंग के साथ में, जो ऊपर से जो एयर आ रही है वो ऊपर से निकल जाएगी, सपोज इस टाइप से, और कुछ पोर्शन जो है वो नीचे से निकल जाएगा। इस तरह से एयर फ्लो कर रही, दिख रहा है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये फ्लो लैमिनर रहे, क्योंकि ये फ्लो यदि यहाँ पे टर्बुलेंट हो गया है ना, इस तरह की वेलोसिटी आ गई कि ये फ्लो जो है टर्बुलेंट हो गया, तो इससे ना ड्रैग पड़ता है, ठीक है। ड्रैग मतलब अननेसेसरी रेजिस्टेंस फोर्स है ना, या फ्रिक्शन जो है वो एरोप्लेन महसूस करेगा, ठीक है। और हमको टेक ऑफ कराना है एरोप्लेन को, है ना, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए एरोप्लेन का विंग डिज़ाइन करते टाइम हम जैसे अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर के और फिर रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फिर हमको एक आइडिया लग जाता है कि भाई है ना, इस वेलोसिटी तक जो है वो एयर का फ्लो जो है लैमिनर रहेगा, ठीक है। तो किस तरह से जो है प्लेन का डिज़ाइन करें, इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करते टाइम अपने को जरूरत पड़ती है रेनॉल्ड्स नंबर की। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे फ्लूइड्स जो हैं वो हमको ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। जैसे स्पेशली जैसे नेचुरल गैस है, ठीक है, नेचुरल गैस है या इवन पेट्रोलियम है, ठीक है। तो उसमें हमको पाइप का डिज़ाइन करना पड़ता है कि नहीं। ये सपोज आप एक पाइप है जिसके थ्रू नेचुरल गैस या पेट्रोलियम या कोई और दूसरा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सपोज इस तरह से फ्लो कर रहा है। अच्छा, इस वाले केस में भी हम चाहेंगे कि फ्लो जो है वो लैमिनर ही रहे। तो टर्बुलेंट फ्लो होने से क्या होगा कि पाइप के जो वॉल्स हैं है ना, उसके बीच में जो है प्रेशर डेवलप हो जाता है ना, एंड देन फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पाइप के वॉल्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो अगेन जो है वो हम फिर रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई किस वेलोसिटी से इसमें फ्लूइड को फ्लो होना चाहिए, डिजाइन के क्या पैरामीटर्स हैं, है ना, इस तरह की चीजें। तो ये तो आपने अपने दो एग्जांपल्स देखे है ना, बट आपको आइडिया लग गया होगा है ना कि किस तरह के यूजेस में हमको रेनॉल्ड्स नंबर की जरूरत पड़ सकती है।